जिस पर भी भरोसा किया है वो व्यक्ति पहले अपने आप को प्रूफ करना होता है, अपने आप को सिद्ध करना होता है, अपने आप को प्रमाण देना पड़ता है कि हाँ मैं इस लायक हूं। और जब आप इस प्रमाण को दे देते हैं तो परमात्मा के यहाँ से क्लीन चिट भी मिल जाती है। सारा सिस्टम वही बना हुआ है, सिस्टम कुछ भी अलग नहीं है। क्लीन चिट चाहिए तो क्लीन चिट के लिए पहले हमें कुछ टेस्ट है उनसे गुजरना पड़ेगा, उस प्रोसेस है, प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और इस प्रक्रिया से हम गुजरेंगे तो 100% वो चीज हमको जरूर मिलेगी जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। 1 मिनट। क्योंकि उसके जो टेस्ट है ना वो कभी किसी को दिखाई नहीं देते। पहले जब हम छोटी छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो ऐसा सुनते थे कि कोई भगवान कहीं नहीं होता, ये सब फालतू की चीजें हैं। और साइंस तो भगवान को मानती नहीं है। लेकिन धीमे धीमे करके पता चला कि डॉक्टर भी ऑपरेशन करने से पहले वो भी कहीं ना कहीं प्रभु का नाम प्रेयर करने के बाद में शुरुआत करते हैं। कि साइंस ने भी माना इस बात को कि कोई शक्ति तो है जिसको भगवान कहा जाता है, कोई ऐसी शक्ति तो है जिसको भगवान कहा जाता है। और साइंस ने भी इस बात को स्वीकार किया कि गॉड नाम की चीज कोई है इस दुनिया में। और लेकिन जो बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, उन्हीं के लिए है। मैं जरूर एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। परमात्मा 100% सबका साथ देता है, ऐसे नहीं कि नहीं देता। परमात्मा साथ देता है। एक शहर था बनारस, और उस शहर में एक प्रभु श्री राम जी का मंदिर था, जानकी मंदिर। और वहां एक पंडित जी पूजा किया करते थे बढ़िया प्रकार से। सुबह शाम जैसे भी जो शेड्यूल था, लगातार वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। समय निकलता गया और वहां जो भी कुछ प्रसाद वगैरह आता था उसी से कहीं ना कहीं उनका गुजारा होता था, और कहीं से कोई सहारा था नहीं। उनकी एक बच्ची थी, बेटी थी, वो विवाह योग्य हो गई थी, शादी योग्य हो गई थी। और बहुत चिंता में रहते थे। हमेशा ही ये कि ख्याल रहता कि मैं अपनी बेटी की शादी करूं। समय के हिसाब से जाते वर देखने के लिए तो बहुत सारी लोग डिमांड करते। हर एक पिता चाहता है कि मैं अपनी बच्ची की शादी एक अच्छे व्यक्ति के साथ करूं, अच्छे लड़के के साथ करूं, अच्छे परिवार में करूं। लेकिन जमाने के हिसाब को देखते हुए बहुत ज्यादा डिमांड की जाती, जो उनके पास पैसा था नहीं। उनके पास पैसा था नहीं। बहुत ज्यादा निराश, बहुत ज्यादा था, क्या करें। बेटी की उम्र बढ़ रही थी, शादी करना बहुत जरूरी था। और प्रभु से एक ही प्रार्थना करते कि हे प्रभु, हे प्रभु, कैसे भी करो, कुछ भी करो। लेकिन जो भी रिश्ता देख के आते, और वो रिश्ता कहने के साथ फेल हो जाता, फेल हो जाता, किसी न किसी कारण से फेल हो जाता। एक दिन की बात है, वो पूजा करने के बाद में बहुत ज्यादा उदास थे और ये सोच सोच के रोने लगे कि आखिर में कैसे होगा। और उसी समय
वहां पर एक बुजुर्ग दंपति आते हैं, और आने के बाद में वहां मंदिर में दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद में पंडित जी से एक बात बोलते हैं कि पंडित जी, हम हमारे कोई संतान नहीं है, और हमें आप कोई ऐसा कोई व्यक्ति बताइए जिनके पास बेटी हो और उनके पास शादी को करने के लिए वो सक्षम नहीं हो। हम कन्यादान लेना चाहते हैं, कन्यादान करना चाहते हैं, और किसी बेटी की हम शादी करना चाहते हैं, खूब बड़े अच्छे धूमधाम तरीके से। और उन्होंने जब इस बात को सुना तो पंडित जी बहुत खुश हुए, और उन्होंने अपनी ही बेटी का प्रस्ताव रखा कि मेरी ही बेटी है, आप चाहो तो मेरी बेटी का हाथ पीले कर सकते हैं आप। और वो बहुत ही खुश हुए, और उन्होंने एक कार्ड दिया, और कार्ड को देने के बाद में कहा कि काम कीजिए, आप बेटी के लिए बढ़िया से बढ़िया वर तलाशिए, और आपको किसी भी सामान की, पैसे की जो भी जरूरत पड़ती है, तो इस फोन नंबर पे आपको सिर्फ कॉल करना है, और वो आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। यही हुआ, और उन्होंने साथ में बताया, एक जगह की बताया कि ये फलाना फलाना ऑफिस का एड्रेस है, आप चाहो तो वहां एक लड़का है, बहुत अच्छा है, और वो शहर के एक नामी व्यक्ति थे, पंडित दीनदयाल जी। और वहां जाइए आप, और उनका एक बहुत बढ़िया अच्छा लड़का है, और आप उनसे उनके बच्चे की शादी की बात करिए, कीजिए। पहले तो वो सबका भाई कि इतने बड़े व्यक्ति के यहाँ मैं कैसे जाऊं, मैं किस मुंह से जाऊंगा, आखिर में वो क्या मेरे को अपने पास आने देंगे। उन्होंने बोला नहीं, एक बार आप जाके बात तो कीजिए। अब जाने के बाद में साथियों, वो वहां से बुजुर्ग दंपति चले जाते हैं, और जाने के बाद में क्या होता है, वो पंडित जी बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके और वहां जाते हैं, और जाने के बाद में सातु रिश्ते की बात करते हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि आपको किसी भी प्रकार की ये चिंता मत करना, कभी भी दान दहेज को लेके किसी भी प्रकार की चिंता मत करना। और साथियों, बात वो भी बहुत अच्छे थे, व्यवहार बहुत अच्छा था, और शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। और शादी की डेट फाइनल होती है। वो जिस चीज की जरूरत पड़ती फोन करते, और फोन करने के बाद में वो चीज उनके पास आ जाती। फोन करते और वो फोन करते, कोई भी जरूरत पड़ती वो फोन करते, और वो उनके पास आ जाती। समय निकलता हुआ चला गया, जो सारी रस्में है वो पूरी होती चली गई, और वक्त आया जब हाथ पीले करने का। तो साथियों, उन्होंने फोन किया, तो उन्होंने ऐसी कुछ असमर्थता बताई कि बहुत ज्यादा कोई हालात खराब होने की वजह से हम आ नहीं पाएंगे, और एक काम कीजिए, कोई बात नहीं, आप ही सारी रस्मों को निभाइए। अब चूंकि प्रोग्राम कंटिन्यू चल रहा था, तो वो पंडित जी ही अपनी बच्ची की जो सारी रस्में हैं उनको निभाने के बाद में विदा कर दिया जाता है, और बेटी की विदाई हो जाती है। सब काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं, सारा सामान जो भी फोन करते और वो सामान सब उनके घर पे आ जाता, बढ़िया तरीके से। जो भी दाम दहेज था, बहुत अच्छे तरीके से धूमधाम से शादी की। अब शादी करने के बाद में साथियों, शादी हो चुकी थी। पंडित जी ने जब उन्होंने सोचा कि वो सेठ जी आए तो थे, और उनसे पूरी शादी भी हो गई, लेकिन उसके बाद में उनके दर्शन नहीं हुए। उनसे कम से कम एक बार मुलाकात तो की जाए। और साथ ही जैसे ही उन्होंने मुलाकात करने के लिए फोन लगाया, और वो फोन स्विच ऑफ था। सोचा कि ठीक है, स्विच ऑफ वगैरह हो गया होगा। फिर उन्होंने फोन लगाया, 2 बार लगाया, दूसरे दिन लगाया, फोन स्विच ऑफ था। कई कई बार फोन लगाया, फोन स्विच ऑफ था।
और उन्होंने सोचा कि भाई वो सेठ जी हैं, तो उनके बारे में, चूंकि वो रिश्ता भी उन्होंने बताया था, तो मेरे जो समधी साहब हैं, हो सकता है किसी कारण से नंबर वंबर बंद हो गया होगा, किसी कारण से मैं अपने समधी साहब के पास फोन करता हूँ और उनसे जाके मैं उनके बारे में पूछता हूँ, और उनसे जाके मैं जरूर मिलूंगा कि उनका कोई दूसरा नंबर हो तो आप दे दीजिए। साथियों, जब उन्होंने अपने समधी साहब को फोन लगाया और उनसे पूछा कि आप जो वो सेठ जी हैं, उनके बारे में आप जानते हैं, उनका फोन बंद आ रहा है, आपके पास कोई दूसरा नंबर हो तो दे दीजिए। और साथ ही जिन्होंने जैसे उन सेठ जी का नाम लिया, तो साथ ही उन्होंने कहा था कि मैं इस नाम के किसी भी सेठ को नहीं जानता, मैं इस नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता। और इतना सुनने के बाद में उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर में वो व्यक्ति कौन थे जो आए और आने के बाद में चले गए, सब कुछ करा के चले गए। साथियों, प्रभु के चरणों में जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। और उस समय समझ में आया कि हे प्रभु, आपकी लीला तो अपरंपार है, आपकी लीला अपरंपार है। और साथियों, सारी लीला उसकी समझ में आ जाती है कि वो कोई और नहीं, वो कहने के प्रभु की ही लीला थी। और उन्होंने जो पंडित जी नहीं कर पा रहे थे, प्रभु की कृपा की वजह से साथियों वो सब कुछ हो गया। तो आज की इस कहानी से साथियों क्या सीखने को मिलता है? यानी 100% परमात्मा साथ तो देते हैं, लेकिन साथ उन्हीं का देते हैं जो सच्चे दिल से जब किसी चीज को चाहते हैं, तो 100% वो उनको जरूर मिलती है, जरूर मिलती है। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। लेकिन जहां भी थोड़ी सी भी मिलावट रहती है, तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी। जहां भी थोड़ा सा भी छल कपट छलावा, कहीं भी कोई स्वार्थ जिसमें छुपा रहता है, तो वहां वो नहीं मिलेगी। लेकिन सच्चे दिल से आप किसी चीज को चाहते हैं, तो वो आपको जरूर मिलती है। आप ढेर सारे एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपने सुना है कि सच्चे दिल से किसी चीज को चाहो, फिल्म का डायलॉग भी है, तो सारी कायनात मिलके आपसे मिलाने में जुट जाती है। तो साथियों, कहीं ना कहीं आज हम भी सच्चे दिल से यदि डायमंडशिप को चाहेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो हमें नहीं मिले। हमको जरूर मिलेगी, हमको जरूर मिलेगी, और हमको जरूर मिलेगी। तैयार हैं? तैयार हैं। लेकिन टास्क टारगेट लेके करोगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है।